हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर जो है कंपनी का जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर आपके पास बुक में देखिएगा। एसके सिंह के बुक में क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर, देखिए, बिहार लिमिटेड ऑफर सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर। मतलब बिहार लिमिटेड जो है वह 50,000 शेयर जो है उसको सब्सक्रिप्शन दिया गया। उसके बाद दिया है 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेफरेंस शेयर की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर। तो आपको हम बताए थे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो जब सवाल में कहता है कि आपका इक्विटी शेयर है तो हम लोग इक्विटी शेयर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन में कहेगा कि नहीं प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई शेयर नहीं लगाया हुआ है तो हम लोग कोई शेयर का नाम नहीं देंगे कि ये इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% प्रेफरेंस शेयर है, और हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि प्रेफरेंस शेयर जब कभी भी होगा तो उससे पहले आपको प्रतिशत दिया होगा। तो यहाँ बोला है कितना प्रतिशत? 8%। 8% प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने का है? 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। और वो 10 रुपया जो है वो कैसे कैसे पे करना है वो उसके लिए आपको नीचे में दिया हुआ है। फर्स्ट इज ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर। मतलब बता रहा है कि 3 रुपया पर शेयर किस पे? एप्लीकेशन। ऑन अलॉटमेंट 4 रुपया पर शेयर। अलॉटमेंट पे 4 रुपया। उसके बाद बता रहा है कि ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बता रहा है कि 3 रुपया मांग रहा है। ऑल द शेयर वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। पूरा का पूरा शेयर क्या सब्सक्राइब भी कर लिया गया, कॉल्ड अप भी हो गया और पेड अप भी कर लिया गया। कहते हैं कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। आपको जर्नल बनाना है और इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दिया है कि जर्नल के साथ आपको कैश बुक का खाता बनाना है। यानी कैश बोले तो बैंक, जैसे जर्नल एंट्री हम लोग बैंक का प्रयोग करते हैं तो आप बैंक का खाता खोलेंगे। तो सबसे पहले सवाल जब कभी बनाएंगे तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको हम बताए थे कि सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट लेते हैं। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो सबसे पहले देख लीजिए आपको दिया हुआ कौन? 8% प्रेफरेंस शेयर। तो आप पहले लगा लेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर। पूरा हम प्रेफरेंस नहीं लिख रहे हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। दूसरा दिया हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। थर्ड दिया है 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए। कितना शेयर है? 50,000 शेयर है। कितना शेयर है? 50,000। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे 50,000। इस पे कितना रुपया? 3 रुपया। इस पे कितना? 4। इस पे कितना? 3। 4 3 7 और 3 10। एक पर हम लोग क्या करेंगे? ड्यू करेंगे और दूसरे बार क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो 5 तिया 15, 1,50,000 जो यहाँ होगा रिसीव में, तो 1,50,000 कहाँ होगा? ड्यू में। 2 लाख रुपया होगा यहाँ तो 2 लाख रुपया होगा यहाँ। 1,50,000 फिर यहाँ होगा, फिर 1,50,000 यहाँ होगा। ये पहला एंट्री हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया, ये तीसरा एंट्री हो गया,
ये चौथा एंट्री हो गया, ये पांचवा एंट्री हो गया, ये छठा एंट्री हो गया। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का अगर समस्या है तो बताइए, क्योंकि हम बताए थे कि जब कभी भी सवाल हम कंपनी का बनाएंगे, तो जब कंपनी का सवाल जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंट्री ड्यू में है, कौन सा रिसीव में है, कितना को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। अब बनाएंगे जर्नल एंट्री। क्या बनाएंगे? जर्नल। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा, क्योंकि अगर जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका फॉर्मेट का नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए इसका हम लोग को क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। बट हम यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाते हैं क्योंकि स्पेस बहुत छोटा बोर्ड है, तो बिना फॉर्मेट का हम जर्नल बना रहे हैं। आप जब कभी बनाएंगे तो फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहला एंट्री देख लीजिए। पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 1,50,000 अगर डेबिट होगा तो 1,50,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे? इस 8% प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री बनाएंगे 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,50,000 अगर डेबिट होगा तो 1,50,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लेंगे? बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू 8% शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक ऐसा है कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? किन्हीं को किन्हीं प्रकार का दिक्कत है तो देखिए। पहला दूसरा एंट्री हो गया आपका। ये पहला इसका भी एंट्री पास कर दिए, दूसरा का ही पास हो गया। अब देखिए क्या है? अलॉटमेंट पैसा पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे तब रिसीव करेंगे। तो तीसरा एंट्री, तीसरा नंबर एंट्री क्या होता है? देखिए क्या लिख के लिखेंगे? 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? यहाँ देख लीजिए 2 लाख। तो 2 लाख रुपया को डेबिट करेंगे और 2 लाख रुपया को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट में पैसा मांगे। अब मांगने के बाद क्या होगा?
पैसा हम लोग प्राप्त करेंगे। जब पैसा प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिए, जब पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया डेबिट होगा, तो 2 लाख रुपया क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेशन क्या लेंगे? बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक रिसीव नहीं होगा। जब तक आप किसी से पैसा मांगेंगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को? नहीं, भावना को समझ सकते हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। उसके बाद 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर हो गया। अब 5 का एंट्री क्या होगा? 5 में फिर पैसा क्या करेंगे हम लोग? फिर पैसा को पहले मांगेंगे। तो 5 नंबर एंट्री में देखिए, पैसा मांगेंगे तो 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,50,000। तो 1,50,000 डेबिट होगा, तो 1,50,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। पहले ड्यू कर लिए, अब क्या होगा? रिसीव करेंगे। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा बताइए, बोलिए। रिसीव करेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन दे रहा है? टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 1,50,000 डेबिट होगा, तो 1,50,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लेंगे? बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो 3 कॉल पैसा मांगा, और आपको शुरू में बताए थे कि जितने कॉल पर पैसा मांगा जाएगा उसका डबल एंट्री होता है। तो 3 कॉल पे पैसा मांगा नहीं, और इसका डबल कितना होता है? 6 एंट्री होता है, जो कि 6 एंट्री आपको हम समझाने की कोशिश किए। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या है, अगर किसी प्रकार किसको दिक्कत है, तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो इसमें एक नया चीज़ बोला है बनाने के लिए। क्या बोला है बनाने के लिए? आपको यहाँ बोला है कि जर्नल के साथ साथ आपको कैश बुक बनाना है। क्या बनाना है? कैश बुक बनाना है। तो आप इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इसका जो कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट के आधार पर बनाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो देख लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ा करते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम लोग कैश बुक का जो फॉर्मेट बोला है, फॉर्मेट में कैश बुक बनाने के लिए। तो कैश बुक हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बनाना होगा फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फॉर्मेट बनाइए। स्पेस कम है तो ध्यान दीजिए इसमें। लेजर तो आप लोग खोले होगा, 11th में पढ़े हुए खाता खोलना। लेजर में कितना बॉक्स होता है, कितना कॉलम होता है पता होगा आपको, सबको पता होगा कि लेजर में 8 कॉलम होता है। कितना होता है? 8। तो यहां लिखेंगे कैश बुक, कैश बुक। यहां होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहां होगा 2 और यहां होगा बाई। अब देखिए इस कैश बुक में हम 4 ही बॉक्स लिए हैं, नहीं 4 कॉलम लिए हैं। लेकिन जर्नल में से हम जब लेजर बनाते हैं 11th में, तो आपको सिखाए होंगे कि आपको लेजर में कितना कॉलम होता है? 8 कॉलम होता है। कौन? डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। 4 इधर हुआ डेबिट साइड और 4 क्रेडिट साइड। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो कुछ बॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ना डेट है, नहीं ना आपको कोई सीरियल नंबर है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ खाता खोलना है तो हम ऐसे फॉर्म बना के खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसका खोलना है? कैश बुक का। यहाँ पे कैश नहीं दिया है, किसका खाता खोलेंगे? बैंक का। अब देखिए बैंक का खाता खोलेंगे तो आपको खाता खोलते समय आपको सिर्फ ध्यान देना होगा किस पे? बैंक पे ध्यान देना होगा कि बैंक कहाँ कहाँ है, कहाँ डेबिट है और कहाँ क्रेडिट है, किसमें है किसमें नहीं है। क्योंकि जिसका खाता खोलेंगे उसी पे आपको ध्यान देना होगा कि वह चीज़ डेबिट में है या क्रेडिट में है। अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में ध्यान देंगे, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में देखेंगे। चलिए तो पहला देखिए दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया है। तो बैंक कहाँ है आपका? ये बैंक कहाँ है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। किसका? इसका अमाउंट, बैंक का अमाउंट है कितना? 1,50,000। कोई दिक्कत? इसके बाद ये हो गया, इसमें बैंक है, देखिए यहां है बैंक, नहीं दिया हुआ ऐसा बैंक, इसमें एंट्री नहीं होगा। इसमें बैंक है, नहीं है, नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें बैंक है, जी है, तो इसमें देखिए बैंक अकाउंट किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आएंगे, ये आ गए डेबिट साइड। टू 8% क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना? 2 लाख। तो 2 लाख डेबिट होगा, कोई दिक्कत? इसके बाद इसमें है बैंक, नहीं है, इसमें है। फिर बैंक किस साइड? डेबिट साइड में। क्या? 2 8%, उसका उल्टा क्या होगा? 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 1,50,000 हो गया। अब तो कहीं ना है, अब टोटल कीजिए, टोटल करेंगे, इसको डबल अंडरलाइन से घेर देंगे। टोटल यहां भी क्या होगा? टोटल। अब देखिए इधर कुछ नहीं है, 1.5 3 2 5, तो 5 लाख यहां होगा और 5 लाख यहां होगा, होगा ना? इधर कुछ नहीं है तो बैलेंस CD कितना? 5 लाख। समझ में आया? कोई दिक्कत? किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए कि आपको कैश बुक भी खोल दिए, कैश बुक खोलने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए कि कैश बुक में कोई परेशानी है। कुछ नहीं है, जैसे आप लेजर बनाते थे बचपन में वैसे ही बनाएंगे, जैसे हम लोग खाता खोलते थे वैसे ही खाता खोलेंगे। सिर्फ ध्यान देना है कि जिसका खाता खोलेंगे सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना होगा कि खाता किसका खोल लें, किसका अकाउंट खोल लें। तो जिसका खोलेंगे उस पर ध्यान देंगे, वो डेबिट में है कि क्रेडिट में। अगर डेबिट में होगा तो डेबिट साइड इसका उल्टा लिखेंगे, अगर क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट साइड उसका उल्टा लिखेंगे।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इतना अगर समझ में आता है, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक तो बनता है नहीं? आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का साथ आप शेयर भी कीजिए। समझ गए? और इसमें अगर फिर भी बता रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, या कोई भी सवाल आपको पूछना है, किसी भी चैप्टर से पूछना है, कोई भी सब्जेक्ट से पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। आपके कमेंट को देखकर अगले क्लास में उस वीडियो को जरूर लाया जाएगा। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।